तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। हम लोग रेलवे टेक्नीशियन, एनटीपीसी और एएलपी के लिए टीसीएस द्वारा पूछा गया साइंस के सभी प्रश्नों का ज़बरदस्त रिवीजन कर रहे हैं। इस चैनल पर साइंस का डेली क्लास चल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि 10 पुस्तक पढ़ने से बेहतर होता है एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ना, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम में शानदार सफलता के लिए रिवीजन अति आवश्यक होता है, क्योंकि आप पढ़ लेते हैं बहुत सारा, लेकिन पढ़े हुई चीज़ को अगर याद नहीं रहता है तो वो बेकार हो जाता है, ठीक है। आप अगर एग्जाम में जाते हैं, अगर पढ़ी हुई चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, गलत कर देते हैं, तो आप सफल नहीं हो पाते। इसलिए चीज़ों को जितना पढ़ें वो सब एक एक प्रश्न आपको अच्छे से याद रहे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको 100 प्रश्न फिजिक्स का अति महत्वपूर्ण जो कि फास्ट रिवीजन आपको करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो जूल सेकेंड, किलोवाट घंटा, अश्वशक्ति और वाट। इसमें पूछा कि कौन शक्ति की इकाई नहीं है, तो किलोवाट घंटा ये शक्ति की इकाई नहीं है। बाकी जूल सेकेंड, अश्वशक्ति और वाट ये शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो उष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सा नहीं है? तो किलोवाट जो है ये उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। उष्मीय ऊर्जा की इकाई है कैलोरी, जूल और वाट सेकेंड। नेक्स्ट है, प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई है। तो विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई इकाई। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर किसका होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का है ना, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है प्रतिरोध का, है ना। प्रतिरोध जो होता है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? प्रतिरोध का, है ना। इसका ऐसा मात्रक ओम भी होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या? ओम, है ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की इकाई क्या है? इसकी कोई इकाई नहीं है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का वाट होता है ना। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर, है ना। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। फोकस दूरी का एसआई इकाई क्या है? फोकस दूरी का एसआई इकाई मीटर है ना। दूरी का एसआई मात्रक मीटर है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का होता है ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो एसआई मात्रक नहीं है कौन? कैलोरी। बाकी एम्पियर, ओम और न्यूटन ये सब क्या एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है, लंबाई का एसआई इकाई डेस है। लंबाई का एसआई इकाई क्या है? तो मीटर है। नेक्स्ट है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में भी आपको बताया हुआ है, जो डेली क्लास चलता है। तो जो लोग नहीं देखें, प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता के एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बेकुरल होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है आपका 18, भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। जो कि बल का होता है वही भार का एसआई इकाई न्यूटन होता है। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है? तो कैंडेला किसका? ज्योति तीव्रता, है ना। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है। संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है? संवेग का होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना। किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान का होता है केजी और वेग के क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलाम, है ना। कितनी बार पूछा गया ये देख सकते हैं ना। तो साइंस का क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है, इसलिए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, सभी को याद रखना है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई कूलाम है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष डेश की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसका? दूरी की इकाई होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो पारसेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का
उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष किसका, दूरी के मापन के लिए किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, तो ओम है, प्रतिरोध का ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। नेक्स्ट है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो ओम किसका है, तो प्रतिरोध का है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। नेक्स्ट है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये कार्य की इकाई नहीं है। बाकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ये कार्य की इकाई है, न्यूटन मीटर है और जूल भी है। नेक्स्ट है लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है, तो लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है, डायोप्टर है ना, लेंस की शक्ति का एसआई इकाई डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किसमें, क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। ठीक है, क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, उद्योग में शक्ति की इकाई है अश्वशक्ति, जो कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट। नेक्स्ट है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है, तो शक्ति इकाई क्या है, वाट है ना, शक्ति की इकाई वाट है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट को उपयोग किया जाता है, तो ध्वनि मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है ना, डेसिबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 32, ध्वनि की माप की यूनिट क्या है, तो ध्वनि को मापा जाता है किसमें, डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो डेसिबल में, ध्वनि को डेसिबल में। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है निम्न का मिलान करिए, तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला होगा। स्वप्रेरण का क्या होगा, हेनरी है ना, स्वप्रेरण का हेनरी, और चुंबक फ्लक्स का वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। इस तरह इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों का ऐसा इकाई क्या होता है, जूल होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा और कार्य दोनों का जूल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 38, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों का ऐसा इकाई क्या होता है, जूल होता है, तो ऊर्जा और कार्य, कार्य का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है शक्ति का इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है, शक्ति की इकाई वाट है ना, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो देखिए घनत्व का है, विस्थापन का है, दाब का है, ये सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है। घनत्व का इकाई जैसे केजी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दाब का हो जाता है क्या, पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, विस्थापन का मीटर होता है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, तो एम्पियर सेकेंड जो है ये आवेश की इकाई है, एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई है। नेक्स्ट है गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलन सामान्यतः गति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या एक कंटेनर के लिए, या आयतन की माप के रूप में, या कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रकाश वर्ष का करते हैं ना, प्रकाश वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोधकता का पूछे तो ओम मीटर। नेक्स्ट है दबाव की एसआई इकाई क्या है, कितनी बार पूछा गया देख सकते हैं ना, दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो दबाव की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दबाव की एसआई इकाई, या तो पास्कल ऑप्शन में रहे तो पास्कल भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट है बल की इकाई डैश है, तो बल की इकाई क्या है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कैसे होता है, बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान
गुना त्वरण, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो गया, द्रव्यमान का हो गया केजी, और त्वरण का क्या हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यही ऑप्शन नंबर 20 का हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, बल की इकाई क्या है, तो बल का इकाई क्या होता है न्यूटन होता है ना, बल का इकाई न्यूटन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। पहला क्या है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का क्या होता है हर्ट्ज होता है, ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला, ये गलत है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है वेबर होता है ना, ये गलत है, ये पूछा गलत, सुमेलित कौन नहीं है। और दाब का पास्कल ये सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन का सीमेंस ये भी सही है। और चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो उसका क्या होता है वेबर होता है। नेक्स्ट है विस्थापन की एसआई इकाई है, तो विस्थापन का क्या होता है मीटर है ना, विस्थापन का मीटर होता है। विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, तो विभवांतर का होता है वोल्ट है ना, विभवांतर का वोल्ट, और शक्ति का वाट। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। नेक्स्ट है शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, शक्ति का होता है वाट, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो स्मॉल जी का मान की एसआई इकाई वही है जो किसका त्वरण का एसआई इकाई है। नेक्स्ट है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है ना, यानी कि कैपिटल जी का जो एसआई इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। प्रतिरोधकता का क्या होता है ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, प्रतिरोध का ओम। नेक्स्ट है भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होता है, यानी भार और बल ये दोनों का बराबर होगा क्या न्यूटन। नेक्स्ट है डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो मीटर प्रति सेकंड होगा, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो एक तो बल और भार का एक ही है, और बल और उत्क्षेप बल ये दोनों का एक ही है ना, बी और डी दोनों सही होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 60 क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्या होगा त्वरण है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है त्वरण का होता है। नेक्स्ट है डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है, किसका शक्ति का, शक्ति का एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है या तो वाट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, तो न्यूटन किसका बल का है, बल या तो भार, ये दोनों का क्या होता है इकाई न्यूटन होता है। नेक्स्ट है डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, तो किसका वजन और बल ये दोनों का एसआई इकाई न्यूटन है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा का क्या होता है एम्पियर है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, किसका, तो विद्युत धारा का ना, एम्पियर किसका विद्युत धारा का। नेक्स्ट है डैश की एसआई इकाई वोल्ट है, तो विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट है, विभवांतर का वोल्ट है, शक्ति का वाट है। नेक्स्ट है कूलाम किसकी इकाई है, तो कूलाम है विद्युत आवेश का है ना, विद्युत आवेश का एसआई इकाई कूलाम है। नेक्स्ट है त्वरण की एसआई इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तापमान की केल्विन, तापमान की एसआई इकाई केल्विन होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका है, तो ये दाब का है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का हो गया। दाब बराबर जैसे होता है ना कि बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बल का हो गया न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है ना, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है 71 भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, तो भार और किसका बल का है ना, दोनों का न्यूटन होगा। नेक्स्ट है या तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो समय जो है ये सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो आपेक्षिक घनत्व के लिए मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किस युग की इकाइयाँ समान नहीं होती है, तो किसका इकाइयाँ समान नहीं होती है, तो बल और दाब का नहीं होता, बल और किसका भार का होता है, बाकी ये सब का समान है ना। जैसे कार्य ऊर्जा का क्या होता है जूल हो गया, दूरी विस्थापन क्या हो गया मीटर हो गया, चाल और वेग क्या मीटर प्रति सेकंड हो गया, सबका बराबर है, लेकिन बल और दाब का बराबर नहीं है। ओम मीटर मतलब प्रतिरोधकता, और ओम रहता तो प्रतिरोध। नेक्स्ट है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि किसका है त्वरण का है ना, त्वरण का या तो मंदता का एक ही हो गया। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या होता है जूल होता है, ठीक।
नेक्स्ट है, एक पास्कल बराबर होता है, एक पास्कल बराबर क्या होता है, पास्कल बराबर क्या होता है, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो वाट बराबर क्या होता है, वाट हो गया नैनोमीटर, है ना, और किलो वाट बराबर कितना हो गया, किलो वाट, किलो वाट हो गया आपका 1000 वाट, है ना, 1000 वाट। और 1 किलो वाट घंटा बराबर हो क्या होता है, वो होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, है ना, 1 किलो वाट घंटा बराबर। और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। इस तरह इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, ए का 1 और 2 का सी और 3 का बी और 4 का डी। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, तो एम्पियर है। विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई एम्पियर है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तो तरंग दैर्घ्य का होगा मीटर, है ना, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो पदार्थ की मात्रा को मोल, है ना, मोल में मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होता है, मोल होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है, तो मोल का कौन सा, ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 84, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है, मात्रक कूलाम बट्टा सेकेंड का दूसरा नाम क्या है, कूलाम बट्टा सेकेंड क्या है, एम्पियर। नेक्स्ट है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। ध्वनि प्रदूषण देश में मापा जाता है, किसमें, ध्वनि मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता, तो ध्वनि की किसमें, डेसिबल में। नेक्स्ट है, मापन, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल, ठीक है। तो याद रखना है 1.01, है ना, तो ये जैसे 1.01 याद रखेंगे तो ये ध्यान रखना कि ये 10 वाला नहीं होगा, ठीक है, 1.105 होगा, 10 के पावर 5 पास्कल होता है 1 एटमॉस्फेयर बराबर। नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट। और 746 वाट को क्या कहा जाता है, 1 हॉर्स पावर कहा जाता है, एक अश्व शक्ति। नेक्स्ट है 92, एक डायोप्टर के डेस के बराबर होता है, एक डायोप्टर ये होता है कितना, 1 प्रति मीटर होता है ना, प्रति मीटर, है ना, यानी कि मीटर -1। 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर होता है 10 के पावर 6 माइक्रोन, 10 के पावर 6 माइक्रोन। नेक्स्ट है, परमाणु त्रिज्या डेस में मापी जाती है, तो नैनोमीटर में मापा जाता है, परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापा जाता है। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ये ध्यान रखना है, 3.6 और 10 के पावर भी 6 जूल होता है, ठीक है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है प्लस में, ठीक है, नोट माइनस में, ठीक है, याद रखना है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए कितनी बार बार हमेशा रिपीट होते रहता है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डेस के बराबर होती है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या बताए थे, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अब इसको क्या है, इसको थोड़ा सरल करके लिखा है, कैसे होगा, देखिए 10 के पावर 6 मतलब क्या हुआ, 6 शून्य, ठीक है, 6 शून्य, और ये पॉइंट से 1 शून्य चला जाएगा तो कितना शून्य बचेगा, 5 शून्य। अब देखिए ये 36 पर 5 शून्य कहाँ है, 36 पर 5 शून्य कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, तो हो गया आंसर डी। नेक्स्ट है 98, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या, 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, 1000 जूल प्रति सेकंड, 1000 जूल प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट डेस शक्ति के बराबर होगा, तो 1000 वाट शक्ति के बराबर होगा, 1 किलोवाट 1000 वाट शक्ति के बराबर होगा। नेक्स्ट है, 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है। तो पूछा 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, तो 1 बराबर ये है, तो 5 के बराबर पूछा है, तो ये दोनों गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों गुना करेंगे, अब देखिए 5 से ही ज़्यादा है, 5.5, ये भी 3 से ज़्यादा है, ठीक है, तो एक मोटा मोटी गुना करते हैं 5 और 3 को ही पहले, तो कितना होता है, 5 या 15। अब तो ये कन्फर्म है ना कि 15 से ज़्यादा होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि 5 से ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा ही होगा ना आंसर।
तो 15 से ज़्यादा जो होगा वही आंसर होगा। ये देखिए इसमें 14 है तो इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ 14 ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे पूरा गुना करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्मार्ट थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, आसानी से आंसर करके निकल जाना है। ठीक है, पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरा गुना करने वाले क्या होता है, टाइम में वेस्ट हो जाता है और थोड़ा सा मिस्टेक भी लगेगा, कौन होगा नहीं होगा। ठीक है, सिंपल दिमाग लगाइए, 5 तिया 15। ठीक है, 15 से ज़्यादा होगा आंसर इसका। ठीक है, हर हाल में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये फास्ट रिवीजन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 100 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के समाप्त किए, इसी तरह आपको 100 क्वेश्चन फास्ट रिवीजन आपको करवाते रहेंगे, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी करवाते रहेंगे। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।